और जो लेट एंट्री आई है, तो उनमें से हमारे DC चारसद्दा अदनान अफरीदी साहब, नाम ठीक है, हाँ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। SSP समर खान एलीट कमांड फोर्स KPK के हेड हैं, तो उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और मेरे मौसिन, मेरे बुजुर्ग, यानी मेरी रहनुमाई करने वाले वो शख्सियत जिनका रिश्ता मेरे वालिद साहब के साथ था और मैंने उस रिश्ते को कायम रखा, मुफ्ती गुलाम रहमान साहब, जो कि हेड करते हैं जामा उस्मानिया को, जिसमें लाखों के बच्चे माशाल्लाह अभी तरबियत पा चुके हैं और हजारों पा रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, जिनके साथ मैंने 35 साल इकट्ठे एक जगह खाया, एक जगह पिया, एक फैमिली की तरह हम रहे हैं, राजा मोहम्मद इश्तियाक, जिनका मैं कहता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में अगर किसी ने मेरे मुल्क की खिदमत की है तो राजा इश्तियाक उनमें सर फहरिस्त है। अल्लाह ने इनको दिया भी बहुत है, इन्होंने अपने मुल्क की खातिर लगाया भी बहुत है। और ये जो खुशनसीबी है, ये बड़े नसीब से मिलती है कि अल्लाह किसी के दिल में किसी की मोहब्बत डाल दे, चाहे वो गरीबों की हो, चाहे वो रिश्तेदारों की हो। तो ये मोहब्बत अगर हमारे दिलों में आ जाओ तो ये समझ लो कि सबसे खुशनसीब आप हो। एस्किट इंस्टीट्यूट होम ऑफ द हार्ट से शुरुआत हुई। ये एक पहला इंस्टीट्यूट है एस्किट, जो कि होम ऑफ द हार्ट फाउंडेशन के अंडर बना है। और इंशाल्लाह जो मेरा विजन है, मेरा ड्रीम है, जो अगला बनेगा वो मेरे अपने इलाके में बनेगा। मेरे इलाके के लोग आज मौजूद हैं, उनका गिला है कि आपने चारसद्दा को क्यों चुना। यकीन करें ये अल्लाह की मर्जी थी और इन बच्चों का रिज़्क इधर लिखा हुआ था, और आज जो आप इकट्ठे हुए हैं ये भी अल्लाह की मर्जी थी, कोई मर्जी नहीं। जो मेरा विजन है इस इंस्टीट्यूट के लिए, वो मैं चाहता था, बड़े अरसे पहले 5-6 साल हो गए हम यार दोस्त बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा कि सिलिकॉन वैली में ज्यादातर इंडियंस जो हैं वो IT स्पेशलिस्ट हैं और IT पर उनका कब्जा है, और पाकिस्तानी जो हमारे हैं मेडिकल फील्ड में तो वो बहुत आगे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू IT हम बहुत पीछे हैं, चाहे वो यूरोप में हो या अमेरिका में या दुबई, मिडिल ईस्ट में। आप देखो कि दुबई में जितने भी बिग डिपार्टमेंट्स हैं उन पर इंडियंस का कब्जा है, उनमें जो बड़े बड़े पोस्टों पर है वो इंडियंस हैं। तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि या अल्लाह क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए अपने मुल्क में और गरीब बच्चों के लिए कि उनमें IT स्पेशलिस्ट निकले, उनमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स निकले, प्रोग्रामर्स निकले। और फिर अल्लाह ने मुझे एक टीम दे दी, वो टीम जिसके सहारे मैंने ये जगह बनाई है। दैट टीम इज बेस्ड इन कराची, कराची में है वो टीम, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आज स्पेशली कराची से मेरे भाई उस टीम को हेड जो करते हैं, एक मेरे साथ बर्मिंघम में है वकार शाह गिलानी, और अंसार शाह गिलानी जो उसका कजन है वो कराची के टीम को हेड करता है। वकार शाह हमारे साथ बर्मिंघम में वो उस टीम को हेड करते हैं, तो वो मेरे साथ हमारे साथ मौजूद है। वो आपको IT के बारे में बताएंगे कि हमारा विजन क्या है IT के बारे में, क्योंकि मुझे मेरा जो नॉलेज है, मेरा नॉलेज IT में, मैं एज ए प्रोफेशन अकाउंटेंट हूँ, और IT जो है इट्स नॉट जस्ट अकाउंटेंसी। आज मेडिकल फील्ड से लेकर दुनिया के हर फील्ड में इंजीनियरिंग IT यूज होती है, बल्कि IT ने तो अभी मसनूई लोगों को बनाना शुरू कर दिया है कि आप यानी
चाइना, जापान, अमेरिका, वो इस चीज पे लगे हुए। अगर एक चीज वो नहीं डाल सकेंगे वो क्या है, सांस। बाकी वो सब कुछ कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो वो आईटी पर होगा। आईटी की वजह से इंशाल्लाह, पहले कलमे की वजह से, अगर कल ये हमारा ईमान है, लेकिन आईटी देखो पाकिस्तान बदनाम है कि आईटी को हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। मेरा जो विजन है इन बच्चों के लिए वो ये है कि इनकी परवरिश एक मुफ्ती आमिर जैद, जो कि पहले दिन से जब से बिल्डिंग हमने शुरू की हमारे साथ है, वो मुफ्ती साहब जो अभी अफेयर हुए हैं, वो इन बच्चों की तरबियत, दीनी तरबियत करेगा। और जो बाकी टीम है, मुझे बड़ी प्यारी टीम मिली है। एक बंदे को मैं मेंशन करूंगा, हमारे प्रिंसिपल साहब, उसका नाम भी मेरा सरनामी है, आबिद जान साहब। उसको जब पता चला तो माशाल्लाह उसने खुद इंस्टीट्यूट के लोगों के साथ राब्ता किया और फिर मुझे बुलाया। मैं उसके घर गया, मेरी दावत की। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि लोगों में जज्बा है। देखो अगर जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, अगर हम निकले तो हमें बड़े अच्छे अच्छे लोग इसी मुल्क में मिलेंगे, जो कि हम बदनाम हैं कि हम बस करप्शन और यानी लूट मार और इसमें लगे हुए नहीं। बड़े अच्छे लोग हैं और उन अच्छे लोगों की वजह से ये मुल्क चल रहा है। उसका नाम है आबिद जान, माशाल्लाह वो फ्री ऑफ चार्ज, जो कि रिटायर्ड हैं, प्रोफेसर, प्रिंसिपल थे। वो आपको खुद बताएंगे जब आएंगे स्टेज पे कि उनका क्या रोल होगा। बाकी जो मेरे जितने भी मेहमान आए हुए, मैं नाम अगर ना ले सका तो मुझे, मेरे घरां से जो लोग आए हुए, मेरे गांव से जो लोग आए हुए, सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मेरे हमारे मैनेजर साहब, आपका भी मैं नाम भूल गया हूँ यार, इस्लामाबाद से गुलजार खटक आए हुए, सिकंदर हयात साहब मेरे वो भी बड़े मेरे मौसिन थे, बर्मिंघम में हर वक्त मेरे साथ होते थे। इकबाल हुसैन खटक को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, बड़ा नाम था माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई जब आए और उनको रिप्रेजेंट किया आपने। तो बाकी लोग जब आएंगे, खालिद सईद साहब, माशाल्लाह ये मेडिकल फील्ड में जो आपके मेडिसिन हैं वो ये पूरे KPK में, बल्कि मेरे ख्याल में ऑल ओवर पाकिस्तान वो सप्लाई करते हैं। और इसके बाद मैं बस यही एक चीज आपसे कहूंगा, जो चारसद्दा के लोग हैं, कि आपका मॉरल सपोर्ट हमें चाहिए। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका मॉरल सपोर्ट। इस इंस्टीट्यूट की लुक आफ्टर करना आपकी जिम्मेवारी है। मीडिया के लोग, इनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर ये एक पोस्ट कर ले और जिससे बदनामी आ जाए तो पूरा इंस्टीट्यूट गिर जाता है, फिर लोगों का भरोसा टूट जाता है। कभी ऐसा नहीं करना कि ये, क्योंकि ये खालिस अल्लाह की रजा के बुनियाद पे बनी है। इसमें ना किसी का कोई मकसद है, ना कोई इन बच्चों की तरबियत इधर होगी। और ये बच्चे इंशाल्लाह यहाँ पलेंगे, बढ़ेंगे और बड़े बड़े इदारों में जाएंगे। राज साहब इंशाल्लाह इन्होंने एक काम किया है गुजर खान में, वो खुद आपको बता देंगे कि वो 20, मेरे ख्याल में 20 साल हो गए, और उस 20 साल में वहाँ पर क्या हुआ। इसी तरह ये मेरा ड्रीम है कि इंशाल्लाह ये बच्चे आगे जाकर बड़े बड़े इदारों को हेड करेंगे। तो ये ना सिर्फ एक काबिल ऑफिसर्स होंगे, बल्कि एक जज्बे वाले, दीन वाले लोग होंगे, जो कि, क्योंकि हमारा दीन, ये मेरा ईमान है कि सबसे बेहतरीन दीन है। ये हम सबको पता है। हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें उस घर में पैदा किया जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द हुआ है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक, खुशामदीद। पाकिस्तान जिंदाबाद। The way he presented this organization, जिस पेशेंस से वो बात कर रहे थे, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि how passionate this person is about his scheme of things। तो मैं अभी क्वाड से आ रहा था, तो मेरे साथ एक कजन इधर बैठे हुए स्पोर्ट्स ऑफिसर एक आ रहे हैं, तो उनसे मैंने बात की, दे शेयर किया इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम भी जाते हैं, हमें भी साथ से। तो डॉक्टर साहब ने भी जो बातें की है
उन बातों से भी आपको अंदर वो जो जज्बा नहीं होता कि जो काम करने का जज्बा होता है, आपको नज़र आता है कि जो बंदा जो काम करना चाहते हैं उसका दिल उसमें कितना इन्वॉल्व होता है और वो फिजिकली उसमें कितना इन्वॉल्व होता है। तो मैं डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ चारसदा की आवाम के भी आप है, और दूसरा आप लोग जितने बैठे हैं चारसदा की, ये आप लोगों की इतनी बड़ी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब से मैंने पूछा एक पर्सनल सा सवाल, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके नाम के साथ खटक लगा हुआ है और चारसदा में आप क्यों, मतलब अक्सर होता है ना कि मैं किसी एरिया से हूँ, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी में कोशिश करता हूँ कि अपने एरिया में करूँ ताकि अपने लोग हों। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इनकी किस्मत में होगा, और मेरे पीर साहब जो है वो चारसदा के, तो मेरा चारसदा से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस वजह से मैं ये चारसदा में करना चाहता हूँ। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर साहब और उसकी मेहनत। जो भी हमारे इस तरह के इदारे हैं, आई थिंक कोई चीज़ इसमें कोई डाउट ही नहीं, इस पर बहुत बात हो गई हुई है, और आज के दौर में अगर आप इस फंक्शन में जितने लोग बैठे हैं तो आई गेस 80 to 90% लोगों के पास मोबाइल होगा, विच इज़ एन इंडिकेशन कि IT कितनी आगे चली गई, और हमें हमारी ज़िंदगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन IT के बगैर इस नियर टू इम्पॉसिबल। अब उसमें इस तरह का एक कोशिश करना और चारसदा में उस तरह का इंस्टीट्यूट और उसको फिर सक्सेसफुल बनाना, डॉक्टर साहब विजन लेके आए हैं। अब उस विजन को एक मिशन और सक्सेस बनाना जो है उसमें हम सब का रोल है, मेरा अपना रोल है, चारसदा के लोगों का अपना रोल है, जैसे डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट की है, मीडिया का एक अपना रोल है, उसमें इधर की जो एलीट है, इधर का जो सोशल सेटअप है उसका एक अपना रोल है कि डेफिनेटली हम अगर सब मिल के उसको कामयाब बनाना चाहेंगे तो कामयाब बन जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि गुड कॉज के लिए बना होता है, लेकिन एक टाइम उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं कि वो फिर वो डिजायर्ड रिजल्ट पूरा नहीं कर पाता। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से इंतजार है कि इस तरह के जितने इवेंट्स हैं उसको हम अप्रिशिएट करें, मॉरली सपोर्ट करें, फिजिकली हमारे से कुछ होता है, फाइनेंशियली अगर हम कुछ कर सकते हैं। दाऊदजान का भी एक सोच था कि मैं इस तोरंगजी बाबी टाउनशिप का जो ओनर है कि मैं यहाँ पे एक अर्बन इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ, और आबिद भाई का 5-6 सालों से हमारे साथ ये डिस्कस हो रहा था कि मैं यहाँ पे यतीम और स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए एक IT यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ। दोनों को मिलाने वाला मैं था। मैंने कहा आप दोनों का सोच एक है, और फिर दाऊदजान ने बहुत बड़ा दीदी का मुजाहरा किया। आबिद भाई ने अपना इलाका छोड़ के चारसदा में जब दाऊदजान की सोच को देखा और उन्होंने अपनी सोच को इसके साथ मैच किया, तो दोनों का विजन और सोच एक था। फिर उन्होंने यहाँ बिस्मिल्लाह की। दाऊदजान ने तोरंगजी बाबी टाउनशिप की तरफ से 5 कनाल ज़मीन उनको यहाँ पे गिफ्ट कर दिया, और बाकी ज़मीन आबिद भाई ने लेके ये बिल्डिंग बना के चारसदा की आवाम पे एक बहुत बड़ा जो है ना एहसान कर दिया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने और उसकी फैमिली और बच्चों का जो सोच था, माशाल्लाह वो वहाँ बर्मिंघम से आते हैं, हर 2-3 महीने आके इसकी कंस्ट्रक्शन को देखभाल और ये सारी चीज़ें की हैं। इस टीम में उसके साथ एक और भी हमारा दोस्त है, हाजी अब्दुल रशीद खटक साहब, किरशवार जमान खटक साहब, और ये जो होम ऑफ द हार्ट फाउंडेशन था उसका मैं भी एक मेंबर हूँ। पहले हमने होम ऑफ द हार्ट फाउंडेशन बनाई थी, फिर उस फाउंडेशन में इनका जो सोच था कि यार मैंने एक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के बच्चों के लिए बनाना है। यहाँ पे मतलब हम चाहते हैं कि एजुकेशन, जनरल एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा है, मैं टेक्निकल एजुकेशन लोगों को देना चाहता हूँ कि वो यहाँ से फ़ारिग हासिल हो के उनको जो है इज़्ज़त की ज़िंदगी मिले। और इनका एक विजन ये भी है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उसका सोच ये है कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि यहाँ इंग्लैंड में उनको सेटलमेंट कर और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार दूँ। आज माशाल्लाह वो मौका आ गया है। मैं देखता हूँ उस बच्चों को जो यतीम है, बहुत गरीब है, माशाल्लाह वो इस इंस्टीट्यूट के फर्स्ट स्टूडेंट बन गए हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आबिद ज़मान साहब का और दाऊदजान साहब का जो सोच है वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनेगा और इसके और भी इंशाल्लाह शाखे खुलेंगे। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि चारसदा के अवाम पे इन्होंने ये एहसान कर दिया है, अब इंशाल्लाह हमारी उयूर अवाम
इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हम इस इंस्टीट्यूट को इतना कामयाब करें कि इसकी एक ब्रांच हम जेरूसलम में खोल दी और इनका जो ये लोगों का सोच और वो जो डील कर रहे हैं जरूरत के आवाम वो हम इंशाल्लाह उसको कदर पाकिस्तान से बाहर होती है। पाकिस्तान मेरी आन, मेरी शान, मेरे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान इज माई मदरलैंड, बरतानिया इज माई होमलैंड। पाकिस्तान ने पैदा किया, बरतानिया ने परवरिश की। आबद मान साहब ने मेरे बारे में बता दिया 35 साल इनका जो ब्लड रिलेशन है, इनका सका भाई जो है वो ईश्वर है, यहाँ पर बैठा है। पर इससे ज्यादा मैं और ये दोनों भाई हैं। हम 3 भाई हैं। जब कभी हमें पता लगता है कि हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ या बर्थ सर्टिफिकेट कोई एक दूसरे पूछा जरूरत पड़ती है तो कहते हैं आप मान से पूछो, उसको पता है। इतना क्लोज हमारा रिश्ता है और तल्लक है। मेरे अजीजों, दोस्तों, डीसी साहब, कमांडर साहब, चारसदा के हजरात और प्यारे बच्चों, ये आज आबदमान 10 साल मैं एक नशे में चला गया था, उससे वापस मैं आया तो 10 साल आबदमान भी एक नशे में चला गया था। आप कहेंगे नशा क्या? एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमें पागल कर दिया था 10 साल। इस आदमी ने मुझे बहुत मजबूर किया, ना पैसा लाओ, ना स्पेंड करो, ये जुल्म है, ये जालिम है, ये लूट कर खा जाएंगे। जब मैं उस नशे से बाहर निकला, ये उस नशे में चला गया। फिर मैंने इसको 10 साल के बाद निकाला। जब मैं निकला तो मैंने अनवार मदीना मॉडल कॉलेज, जब 9/11 हुआ, 9/11 के बाद पाकिस्तान को बहुत परेशानियां थी, पाकिस्तान बहुत बदनाम हो गया था दुनिया के अंदर। तो हमने क्या किया, इन लोगों ने, आबद साहब ने और हमारे तमाम दोस्तों जो कायदे आज़म ट्रस्ट के मेंबर थे, उन्होंने कहा भाई आपने 25 साल 20 साल ये पागलपुने में सियासी पार्टियों में नाम लेना जहाँ मुनासिब नहीं है, सारा कुछ आपने खर्च कर दिया, लगा दिया। आपने हासिल क्या किया? एट द एंड जीरो, नथिंग। आप सब नथिंग एट ऑल। हमने सोचा कि आओ सब मिलकर पाकिस्तान के, या आप चारसदा के हैं, मैं गुजर खान का हूँ, कोई बलूचिस्तान का है, कोई सिंध के, यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, अपने अपने इलाके गाँव में स्कूल और हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करें, जो फीस भी लिल्लाह होगा, फ्री होगा। तो मैं आपको मदद करेगा, आप मुझे मदद करेंगे, आप एक दूसरे को मदद करके आज पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतने इंस्टीट्यूशन, हम 15 इंस्टीट्यूशन बना चुके हैं। ज़ियारत के अंदर भी हमारा बलूचिस्तान के अंदर भी। इस हफ्ता मैं शाह साहब का मेहमान था, इकबाल शाह साहब इनके जो चाचा हैं, वहाँ कराची जाए तो आपको पता लगा कि टोटा गाड़ियों और जो सदका जारिया का काम करके बिजनेस अपनी जगह है, 600 आदमी को हर रोज रोटी खिलाते हैं। 600, ये उन्होंने बताया था मुझे, हर रोज। ऐसे काम मैंने कराची से और बहुत सारे सीखे। इंशाअल्लाह आइंदा हम, अगर अल्लाह ने हमें ताकत फैसिलिटी दी तो हम इसको जारी रखें। मेरे दोस्तों, तालीम सब के लिए, सबको पढ़ाओ, मुफ्त एजुकेशन फॉर ईच वन टीच वन। मुफ्ती साहब किबला, तालीम, तरबियत, शरीयत, जब ये 3 मुकम्मल होंगे इंसान ही बनेगा। तालीम हमने वो बच्चों को देनी कि दुनिया में जाकर पाकिस्तान और इस्लाम का नाम रोशन करें। हमने वो तालीम नहीं बच्चों को देनी है बच्चे जाकर मांगे। अब वो वक्त खत्म हो गया है। अब बच्चों को बड़ा देने वाला, बच्चों जो बच्चा पढ़ेगा इस इंस्टीट्यूशन से, वो अपने बाप, अपने खानदान, अपने शहर और अपने सूबे और अपने मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करेगा। ये ग्रैंड सन आबद मोहम्मद, इनकी टीम को और आबद के बच्चे, माशाअल्लाह इसके बच्चे और बच्चे डॉक्टर हैं, अकाउंटेंट हैं, बहुत आला किस्म की उनकी जॉब है। आबद भी अब फारिग है फैमिली से। इसके बच्चे अपने में शादीशुदा सब अपने घर में अमीर तरीन है। मेरे बच्चे भी चाह रहे माशाअल्लाह मैं भी फारिग हूँ। हमें अल्लाह ने चुना है कि आप सदका जारिया करो, और सदका जारिया वहाँ करो इसे अपने प्यारे मुल्क में। मेरे अजीजों दोस्तों, मेरे साथ प्रोफेसर साहब सुल्तान अमीर साहब इस्लामिक यूनिवर्सिटी के यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ आबद खान मुझे यहाँ पर लेकर आया। अल्हम्दुलिल्लाह आबद की फैमिली और मेरी फैमिली एक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इंस्टीट्यूशन है एक क़यामत की सुबह तक रहेगा। ये सदका जारिया है, इसमें इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं, इसका मालिक अल्लाह की ज़ात है। चारसदा के लोगों को और बिल्कुल डीसी साहब को, क्या आपके अंदर है या आपकी इंतजामिया के अंदर है, अल्लाह के वास्ते हमें परेशान नहीं करना। ये इंतजामिया पाकिस्तान की परेशान करती है,
ये कोई ना कोई ऑफिसर, कोई ना कोई आदमी आकर एक दिन आपको ट्रबल करेगा। अल्लाह ये याद रखना, हम आंखें खोल कर बैठे बरतानिया में बैठा, हमें एक एक चीज नजर आती है, एक हमारे पास फैसिलिटी सब है, हमारे पास वसाइल सब है, ये हमें मजबूर ना करना कोई आकर इस इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचे। अगर किसी ने सोचा भी है तो उसकी सोच का तो उसका बड़ा बुरा जवाब होगा। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, मैं राजा गुजर खान का हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी फिरता हूँ, पूरे पाकिस्तान में मैं काम करता हूँ। पाकिस्तान मजा नहीं आया दोस्तों, पाकिस्तान पाकिस्तान आपस जवान खंडर, गुड बाय। वो ये है कि अगर आपने एक शख्स को तालीम दी और उसने उसके ज़रिए अपने ख़ानदान को संभाला, ये बहुत बड़ी बात है। तो आबिद को मैं सालों से जानता हूँ और इसकी फराहमी को भी मैं सालों से जानता हूँ। पहाड़े करवाते थे, 2 दूनी 4 दूनी 6 और आगे 2 जमा 3 जमा 5 जमा डाका इधर आया उधर चला गया, ये गया। और अब तो वो टाइम स्पेस ही ख़त्म हो गया, 1 क्लिक से आपकी सारी सोल्यूशन IT से हल हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया, आपकी मार्केटिंग बिजनेस आगे चल रही है, सब सिस्टम जो आपकी डिसीजन लेना होता है वो इस तरह 1 ही मिनट में आप ले सकते हैं। तो ये इसकी तो अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो आपने कुछ किया है इसकी तो लेवल बदल ही नहीं है। ये मेरा ये जिगरी दोस्त बन गया था तो नहीं, इसमें सही बात है। आबिद मोहम्मद आबिद जो कि मेरा 10 साल से पॉलिटिकल वास्ता था, मेरी दोस्ती थी और बड़े भाइयों जैसी दोस्ती, उसकी वजह से ये एक दोस्ती बनी और माशाल्लाह ये पूरा टाउनशिप इसी बंदे का है। वाहिद बंदा है जो किसी पहले जब लोग जिसी भी सोसाइटी में आप जाएं तो वो पैसे लेते हैं कि आपने घर बनाया, ये डिपॉजिट रखो, इसने सबको फ्री हैंड दिया हुआ कि यार कोई डिपॉजिट नहीं, कुछ भी नहीं, जो करना है कर लो। तो माशाल्लाह अल्लाह ने ये मैं राजा तहसील पे पेश करता हूँ, अगर आपने कुछ कहना है। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बेहतर नेकी का कदम है कि उसको अपने दरबार में कबूल करें। जितने हजरात इसमें आए और उन्होंने बेलौस अपनी खिदमात का को पेश किया, रब कायनात इनकी मुखलिसाना जदोजहद और मेहनत का लाज रखकर इस इदारे को आगे बढ़ने की कोशिश की। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये पूरे सूबे और पूरे मुल्क के लिए एक मेयारी इदारा साबित हो। जितने ये बच्चे हैं अल्लाह इनको कामयाब करे और अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पर करम और मेहरबानी के दरवाजे खोल दे, परेशानियों से फितनों से अल्लाह हिफाजत में रखे। बिल्डिंग के इन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है और आज इनके लिए मैं केक लाया हूँ क्योंकि मैं भूल गया आज इनकी बर्थडे है और मुझे खुशी आज आपकी हमने बर्थडे भी जाने से पहले मनानी है इंशाल्लाह। ये 2 नौजवान जो है इन्होंने बच्चों का इंतखाब इन्होंने किया, मुझे पता ही नहीं चला, इन्होंने बड़ा बेलौस काम किया है और आज इंशाल्लाह मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि ये दोनों इस इंस्टीट्यूट के जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाल्लाह इसके का हिस्सा रहेंगे और ये मेरे साथ होंगे, एक मेरा दाया और एक मेरा बाएं बाजू होगा। और मुझे पता है कि जिस ईमानदारी के साथ इन्होंने पहले काम किया है इससे बढ़ चढ़ कर इन बच्चों की खिदमत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ट्रस्ट वर्दी हो और उन पे मुझे 100% एतमाद हो तब इन बच्चों की वो लुक आफ्टर करेंगे। वो अगर फिर दिन रात इधर रहें तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। इंशाल्लाह ये बच्चे आप सब ने इस मुल्क की खिदमत करनी है या नहीं? पाकिस्तान की कदर पाकिस्तान से बाहर होती है। पाकिस्तान मेरी आन, मेरी शान, मेरे ईमान का हिस्सा है।
पाकिस्तान इज माई मदरलैंड है, बरतानिया माई होम लैंड है। पाकिस्तान ने पैदा किया, बरतानिया ने परवरिश किया। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। थैंक यू सर।